पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दोस्तों, रात के ठीक 9 बजे हैं। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम में आपको हम बिहार विधानसभा चुनाव का इतिहास समझाते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से हम हर पार्टी के प्रदर्शन को आपकी जानकारी में ला रहे हैं। देखिए, हमने एलजेपीआर की जानकारी दी, 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ही कहलाती थी। आज हम जनता दल यूनाइटेड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 2020 में जनता दल यूनाइटेड का क्या हुआ आपको पता है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार थे नीतीश कुमार, तो चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन चिराग पासवान ने खेला कर दिया था। चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए थे और उनकी पार्टी एलजेपी नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चुनाव लड़ रही थी। तो कितने सारे विधानसभा क्षेत्रों में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की पार्टी में भाजपा के बड़े बड़े नेता अंतिम समय में आ गए थे और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा भी ऐसे कई जेडीयू के उम्मीदवार थे जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण बुरे तरीके से हारे। और जब परिणाम आए 2020 के चुनाव के, तो नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा, नीतीश कुमार चुनाव के वक्त बिहार में किए गए काम की मजदूरी मांगते हैं, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर लुढ़क गई। नीतीश कुमार स्वयं कहते हैं वे साजिश के शिकार हुए, उन्हें शिकार बनाया गया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि चुनाव के पहले ही इस बात का ऐलान हो गया था कि चाहे सीटें कम हो या अधिक हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। यह स्थिति 2025 में नहीं है। भाजपा ने अब तक इस बात का ऐलान नहीं किया है कि चुनावी नतीजों के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे यदि एनडीए को जीत मिलती है। यह जरूर कहा गया है कि बिहार चुनाव को नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से लीड करेंगे, मतलब कंफ्यूजन बरकरार है। तो आज हम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव के 2020 के चुनाव के जनता दल यूनाइटेड के उन 25 उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो सबसे अधिक मतों से चुनाव हार गए थे। बड़े बड़े नाम हैं, कई शिकार हुए और कई एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र से लापता रहना, क्षेत्र के लोगों का ख्याल नहीं रखना, इस कारण चुनाव हारे। तो हम 25 जिन उम्मीदवारों का नाम बताने जा रहे हैं जो चुनाव हार गए थे, उनमें कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री, और यह नाम आज के कार्यक्रम में सबसे अधिक से शुरू होगा और जैसे जैसे हम नाम बताएंगे, जैसे जैसे पायदान आएगा, वह कम होता जाएगा। तो देखिए, 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, नीतीश कुमार के उम्मीदवार जो सबसे अधिक मतों से चुनाव हारे थे, वह थे मोहम्मद नौशाद आलम, विधानसभा क्षेत्र ठाकुरगंज। और ठाकुरगंज के नतीजे में यह तीसरे पायदान पर चल गए थे, मतलब मुख्य मुकाबले में भी नहीं रहे थे, और यह 57,827 मतों से चुनाव हारे थे। इन्हें मत मिले थे 22,082। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार कहना ही मुनासिब नहीं होगा। 2020 में एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो चारों के उम्मीदवार थे नौशाद आलम और चुनाव हारे थे। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर सबसे अधिक मतों से 57,827 मतों से, और इन्हें मत मिला था मात्र 22,082। सबसे अधिक मतों से उम्मीदवार हारने वाले जो दूसरे पायदान पर हैं, वह थे अमौर विधानसभा क्षेत्र में सबा जफर। यह मुख्य मुकाबले में रहे, दूसरे पायदान पर रहे। इन्हें हार मिली 52,515 मतों से और मत आया 41,944। देखिए, संदेश विधानसभा क्षेत्र भोजपुर का
संदेश विधानसभा क्षेत्र। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि भोजपुर में, शाहाबाद में, मगध में जब आरजेडी और माले और कांग्रेस का गठजोड़ बनता है तो वह बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो संदेश विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजेंद्र यादव परिवार के ही यह चुनाव हारे 50,607 मतों से, अपने ही परिवार से, और इन्हें मत आया 28,992। अब 2025 में विजेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं है और जनता दल यूनाइटेड के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि संदेश से चुनाव किसे लड़ाया जाए। खाते में जनता दल यू की यह सीट है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से उम्मीदवार की कमी है, उम्मीदवार की किल्लत है, वैसे में यह सीट किसी दूसरी पार्टी को दे दी जाए। बीजेपी के कोई उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं जो वहां मेहनत कर रहे हैं, तो संदेश को लेकर मामला फंसा हुआ है। अरुण यादव, जिनकी पत्नी वहां से विधायक बनी 2020 में, खबर है कि अरुण यादव इस बार अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अरुण यादव का कारोबार क्या क्या है यह भी आपको पता है। अरुण यादव का किला सबसे बड़ा किला माना जाता है। जैसा घर उन्होंने बनवाया है वह बेमिसाल है, उनकी कमाई अकूत है और केंद्रीय एजेंसियों ने भी उनके घर पर रेड की है। तो देखिए, अब चौथे पायदान की बात करते हैं। सबसे अधिक मतों से जो चुनाव हारे विधानसभा क्षेत्र अज्ञाओं। देखिए, बक्सर का अज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र, तो प्रभुनाथ प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। यह दूसरे पायदान पर रहे और यह 48,550 मतों से चुनाव हारे। इन्हें मत मिला 37,777। यह विधानसभा क्षेत्र मतलब अज्ञाओं फिर से 2025 में जनता दल यूनाइटेड के लिए कठिन है। कहा जा रहा है कि यह सीट, अज्ञाओं की सीट, लोजपा आर मतलब चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती है और यहां अरुण भारती तय करेंगे, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, कि उम्मीदवार कौन होगा। तो देखिए, अब पांचवें पायदान पर तेघरा विधानसभा क्षेत्र है बेगूसराय का। वीरेंद्र कुमार महतो, जो पहले आरजेडी से विधायक बने थे, बाद में जेडीयू में आए, बिहार के पूर्व महाधिवक्ता राम बालक महतो के पुत्र, पटना से जाकर चुनाव लड़े थे बेगूसराय में और पहले विधायक थे, लेकिन 2020 में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर यह चुनाव हारे। दूसरे पायदान पर रहे और जितने मतों से हारे उससे कम मत इन्हें आया। यह 47,979 मतों से चुनाव हारे, 47,979, और इन्हें मत मिले थे मात्र 37,250। देखिए, छठा पायदान है अररिया विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार सगुप्ता अजीम 47,936 मतों से चुनाव हारी, लेकिन इन्हें मत कितना मिला था? मत तो ठीक ठाक मिल गया था, 55,128, दूसरे नंबर पर रही। अब देखिए, सातवां पायदान, सबसे अधिक मतों से हारने वाले जेडीयू के उम्मीदवारों में सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार थे राजेश्वर चौहान, मुख्य मुकाबले में नहीं रहे, मुख्य मुकाबले से बाहर रहे, तीसरे पायदान पर रहे। 41,595 मतों से चुनाव हारे और इन्हें मत मिला था 26,162। खबर यह आ रही है कि 2025 में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इधर के दिनों में अवध बिहारी चौधरी, जो जीते जी, शहाबुद्दीन के जीते जी, अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन के रिश्ते क्या थे आपको पता है, लेकिन पिछले दिनों ओसामा साहब के जन्मदिन पर जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी ने बधाई दी, क्या यह माना जाए कि दोनों के रिश्ते सुधर गए हैं? वैसे आसान नहीं लगता है। तो रघुनाथपुर में जनता दल यूनाइटेड फिर लड़ेगा या फिर यह सीट बीजेपी को जाएगी? मनोज कुमार सिंह, जो एलजेपी के उम्मीदवार थे, वह फिर से बीजेपी में हैं, मंगल पांडे के करीब माने जाते हैं। तो यह रघुनाथपुर का हाल। आगे देखिए, आठवां पायदान, बहुत ही विवादास्पद नाम। विवादास्पद होने के बाद भी नीतीश कुमार ने टिकट दे दिया था। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड याद होगा। बिहार सरकार में मंत्री थी कुमारी मंजू वर्मा, इस्तीफा देना पड़ा था। तो कुमारी मंजू वर्मा
विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर। टिकट तो इन्हें नीतीश कुमार ने दे दिया, एनडीए का टिकट, लेकिन यह हारी। और हारी कितने मतों से? 40,897। इन्हें मत मिले मात्र 27,738, दूसरे नंबर पर रही। नौवां पायदान विधानसभा क्षेत्र विभूतिपुर समस्तीपुर का, और उम्मीदवार कौन? जनता दल यूनाइटेड के राम बालक सिंह दूसरे पायदान पर रहे। 40,496 मतों से चुनाव हारे, मत मिले मात्र 33,326। 10वां पायदान विधानसभा क्षेत्र कदमा कटिहार का, उम्मीदवार थे सूरज प्रकाश राय जनता दल यूनाइटेड के। न पहले स्थान पर रहे, न दूसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर लुढ़क गए, और यह 39,488 मतों से चुनाव हारे, मत मिले मात्र 31,779, 31,779। 11वां पायदान विधानसभा क्षेत्र कांटी, यहां अजीत कुमार खेल बिगाड़ देते हैं और जीत मिलती है आरजेडी को। तो कांटी में मोहम्मद जमाल उम्मीदवार थे जनता दल यूनाइटेड के। यह भी न पहले नंबर पर, न दूसरे नंबर पर, तीसरे स्थान पर खिसके, और यह 38,567 मतों से चुनाव हारे, मत मिले थे मात्र 25,891। आगे 12वां पायदान औरंगाबाद का ओबरा विधानसभा क्षेत्र, जहां कांति सिंह के बेटे तेजस्वी यादव के दोस्त ऋषि यादव चुनाव जीते। यहां प्रकाश चंद्रा लोजपा के उम्मीदवार ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था, लेकिन हारे थे। पर ओबरा में जेडी उम्मीदवार सुनील कुमार तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। इन्हें मत मिले थे मात्र 25,234, और ये हारे 38,428 मतों से। 13वां पायदान नवादा। जब नवादा की हम चर्चा करते हैं तो राजबल्लभ यादव बनाम कौशल यादव। राजबल्लभ यादव आरजेडी के सिपाही रहे, जब मुकदमे में फंसे, सजायाफ्ता हुए, जेल में कैद हुए, तब भी आरजेडी नहीं छोड़ा। हां, स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो पत्नी को लड़ाया। 2020 में इनकी पत्नी विभा देवी चुनाव जीती, और कौशल यादव, जो हमने कहा राजबल्लभ यादव बनाम कौशल यादव, कौशल यादव का रसूख, कौशल यादव की हस्ती भी कभी थी, वो मिट गई। नवादा के चुनाव में बिहार विधानसभा 2020 में यह पहले पायदान पर नहीं रहे, दूसरे पायदान पर नहीं रहे। दूसरे पायदान पर श्रवण कुशवाहा थे, जो बाद में 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े, राजद के टिकट पर चुनाव हार गए। कौशल यादव जेडीयू उम्मीदवार नवादा में तीसरे पायदान पर रहे। इन्हें 37,868 मत मिले, और इन्हें मत मिला था मात्र 34,567, 34,567। 14वां पायदान, देखिए यहां आरसीपी सिंह ने खेल कर दिया था। आरसीपी सिंह ने खेल किया जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में। 14वां पायदान की चर्चा हम कर रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को यहां टिकट दिया जाना था, श्री भगवान सिंह कुशवाहा। नीतीश कुमार ने कमिट भी कर दिया था, लेकिन आरसीपी सिंह की चलती थी। आरसीपी सिंह ने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, सुषुम लता को टिकट दे दिया। सुषुम लता चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकती थी, उनके पति चुनाव प्रचार कर रहे थे। नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार करने को गए थे तो उन्होंने पूछा उम्मीदवार कहां है, तो कहानी कुछ और बता दी गई। नीतीश कुमार अबाक रह गए। तो जगदीशपुर में हाल क्या हुआ कि लड़ाई हुई आरजेडी के उम्मीदवार और एलजेपी के उम्मीदवार श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो टिकट नहीं मिलने पर चिराग पासवान के साथ चले गए थे, वे दूसरे नंबर पर रहे। सुषुम लता जेडीयू की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर लुढ़क गई, और इन्हें मत मिला मात्र 29,362 या 37,270 मतों से चुनाव हारी। 2025 के बारे में कहा जा रहा है कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी बहुत लंबा कार्यकाल नहीं है, बहुत छोटे से कार्यकाल में उन्हें भेजा भी गया। उन्हें बिहार विधानसभा का चुनाव जगदीशपुर से 2025 में लड़ाया जा सकता है। 15वां पायदान, यहां तो गणित ही पलट गया है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र, वह शिवहर जिसे कभी रघुनाथ झा ने जिला बनवाया था लालू यादव के राजपाट में,
और वे रघुनाथ झा जिनकी कृपा से, जिनकी चाल से लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे। तो शिवहर विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के प्रत्याशी थे मोहम्मद सरफुद्दीन और आरजेडी के प्रत्याशी थे चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे। जीत मिली चेतन आनंद को आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर और मोहम्मद सरफुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे। सरफुद्दीन हारे। सरफुद्दीन की हार चेतन आनंद के हाथों 36,686 मतों से हुई और इन्हें मत मिला था मात्र 36,457। लेकिन 2025 में क्या स्थिति है? विश्वास मत परीक्षण के वक्त ही चेतन आनंद ने पाला बदल दिया। ऐसे नहीं बदला, पिछले 2 दिनों से वह तेजस्वी यादव के साथ बंगले पर थे, वहां गायन कार्यक्रम में भी दिख रहे थे। लेकिन चेतन आनंद के भाई ने शिकायत की, पुलिस में शिकायत की और विश्वास मत परीक्षण के पहले वाली रात को, कयामत की रात को, उन्हें पुलिस की मदद से तेजस्वी यादव के बंगले से बाहर निकाला गया। और जब विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह राजद को छोड़कर सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को वोट दिया। और इसका परिणाम भी, इसका पुरस्कार भी लोकसभा चुनाव में मिला। लवली आनंद, चेतन आनंद की मां, जो सहरसा से 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव हार गई थी, उन्हें शिवहर से जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया। नीतीश कुमार ने विशेष मेहरबानी की, बीजेपी से सीट छीनी, रामा देवी बेटिकट की गई, जनता दल यूनाइटेड के खाते में सीट आई। लवली आनंद बनाम रितु जायसवाल का संघर्ष हुआ, बहुत कठिन संघर्ष था, लेकिन जीती लवली आनंद और आज सांसद हैं। 16वां पायदान रफीगंज विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद का। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार निवर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह चुनाव हार गए, तीसरे पायदान पर रहे। यहां दूसरे पायदान पर प्रमोद कुमार सिंह थे, निर्दलीय। देखिए, अशोक कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को 36,492 मत से हार मिली थी। 36,492 मतों से हारे थे और इन्हें मत मिले थे मात्र 26,833। 17वां पायदान देखिए, कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र। अब तो पार्टी में भी नहीं है। उम्मीदवार थे मुजाहिद आलम। मुजाहिद आलम 2020 में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, चुनाव हारे, दूसरे नंबर पर रहे। 36,143 मतों से चुनाव हारे, इन्हें मत मिले थे 43,750। 18वां पायदान बहुत ही मजबूत विधानसभा क्षेत्र, मोकामा, अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार। बाद में जब सजायाफ्ता हुए तो उनकी सदस्यता गई, नीलम देवी विधायक बनी, फिर से अनंत सिंह बाइज्जत बरी हो गए। अब 2025 में फिर से लड़ेंगे। लेकिन 2020 में क्या हुआ था? अनंत सिंह के सामने जेडीयू ने यह समझा कि हम बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई नहीं कराते, एक गांधीवादी को उतारते हैं। राजीव लोचन नारायण सिंह, जिन्हें बाहुबल और अंडरबल से कोई मतलब नहीं था, वह जेडीयू के उम्मीदवार बने, पर अनंत सिंह से हारे। 35,757 मतों से उन्हें हार मिली। 42,964 मतों से, माफ कीजिएगा, 42,964 मत राजीव लोचन नारायण सिंह को मिले थे। 19वां पायदान, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा। इन्हें घोसी से टिकट नहीं मिला, जहानाबाद भेजा गया। परिणाम निकला, जहानाबाद भी जेडीयू हारा और घोसी भी हारा। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा दूसरे पायदान पर रहे। 33,902 मतों से हार मिली। 41,128 मत आए थे। 20वां पायदान देखिए, 20वां पायदान नवादा वाले कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव, यह भी विधायक रह चुकी हैं, विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुर। 33,074 मतों से हारी जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर, इन्हें मत मिले 46,483। अब आगे चलते हैं। देखिए, 21वां पायदान दिनारा विधानसभा क्षेत्र। दिनारा विधानसभा क्षेत्र जहां राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जीत मिली आरजेडी को। तो
जय कुमार सिंह बिहार सरकार में मंत्री थे, उद्योग विभाग भी संभाला था, यह तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। इन्हें हार मिली 32,289 मतों से और इन्हें मत मिले थे मात्र 27,252, 27,252। 22वां पायदान पटना जिले का मसौरी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार नूतन पासवान दूसरे पायदान पर रहीं, 66,469 मत प्राप्त किया, लेकिन 32,227 मतों से चुनाव हार गई। 23वां पायदान पटना का पालीगंज विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार जयवर्धन यादव एलियस बच्चा यादव, शेरे बिहार कहे जाने वाले राम लखन सिंह यादव के पौत्र, बेबी बाबू के बेटे विधायक थे, तो जेडीयू में आए, यह चुनाव हार गए। जेडीयू के टिकट पर दूसरे पायदान पर रहे, इन्हें मत मिला 37,002 और यह चुनाव हारे 30,915 मतों से। यहां से माले को जीत मिली संदीप सौरभ को। 24वां पायदान सारण का मांझी विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार माधवी कुमार तीसरे पायदान पर लुढ़क गई, इन्हें मत मिला 29,155 और 30,169 मतों से चुनाव हारी। और देखिए, नहीं माफ कीजिएगा, यह 25वां पायदान था मांझी। 24वें पर राम सेवक सिंह थे, हथुआ विधानसभा क्षेत्र दूसरे पायदान पर रहे, 30,527 मतों से चुनाव हारे और 56,204 मत मिले थे। तो ये 25 वैसे उम्मीदवार थे जेडीयू के जो सबसे अधिक मतों से हारे थे। आगे जेडीयू के बारे में और जानकारी देंगे अगले एपिसोड में, तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।